कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने बहुत खास भी माने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये तस्वीर आ चुकी है, दोनों के मुलाकात की मीटिंग की तस्वीर आ चुकी है। प्रधानमंत्री से शरद पवार मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र की राजनीति के रणनीतिकार कहिए शरद पवार, जो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और ये तस्वीर पहली इस मीटिंग की सामने भी आ चुकी है, आपके साथ साझा कर रहे हैं हम। क्या मायने हैं इस तस्वीर से, समझिए ये मुलाकात क्यों अहम है। अब राजनीतिक गलियारों में ये हलचल भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद, हाल ही में जो विस्तार हुआ, उसके बाद ये संदेश बीजेपी की तरफ से शिवसेना को दिया गया कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, शिवसेना की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ये जो मुलाकात आज हुई है, इसकी तस्वीर कई मायने में बहुत खास है। कई तरह की और आशंकाओं को बल मिलेगा इससे। एनसीपी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री की मुलाकात। रविंद्र जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। रविंद्र, ये तस्वीर क्या कहती है? देखिए, तस्वीर बहुत कुछ कहती है, और ऐसी एक तस्वीर जब शिवसेना प्रमुख और वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब प्रधानमंत्री से अकेले मुलाकात किए थे, तो कहीं ना कहीं सियासी बवाल उठ गया था महाराष्ट्र में भी। और आज भी कहीं ना कहीं इसी तरह के आगे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ इसका नतीजा देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि मान के चला जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा। जो सरकार बनी थी, और ये भी कहा जाता है कि शरद पवार का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने काफी मशक्कत की थी, संजय राउत के साथ मिलकर ये सरकार बनाई थी, जो बेमेल सियासी तौर पर देखा जाए तो विचारधारा का बेमेल विचारधारा को एकजुट करने वाला। लेकिन ये भी तय माना जा रहा, जो सूत्रों से जानकारी मिली, कि उसमें शरद पवार कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन बात किसी तरह से नहीं बन पाई। अजीत पवार का एपिसोड आपको याद ही, बाद में अजीत पवार बाहर चले गए थे, और शरद पवार के कहने पर तो कहीं ना कहीं मान के चला जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है, इसके सियासी मायने होंगे, क्योंकि ये बात जरूर कहा जाएगा, हो सकता है शरद पवार बयान दें कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन है, उसको लेकर बातचीत हुई, चीन को लेकर बातचीत हुई, क्योंकि उन्होंने जो रक्षा मंत्री के तौर पर भी, पूर्व रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। लेकिन प्रधानमंत्री से जो भेंट हुई है, ये सिर्फ चीन को लेकर नहीं कहा जा सकता। ये इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सियासी होगा, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो परिवर्तन होने की संभावना जताई जा रही है, उसमें शिवसेना की जगह पर हो सकता है कि एनसीपी एक मुख्य किरदार बन जाए। और जिस तरह से मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ, उसमें 4 वैकेंसी अभी भी है। ये उस समय भी बातचीत हुई थी पयोदी, 4 वैकेंसी अभी भी है, और वो 4 वैकेंसी माना जा रहा है कि 2 महाराष्ट्र से हो सकते हैं। और रविंद्र, आपने कहा ना उद्धव ठाकरे से मुलाकात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैबिनेट विस्तार से पहले वो मुलाकात हुई थी, और ये इस विस्तार के बाद की मुलाकात है। तो बीजेपी ने जो उसमें संदेश शिवसेना को दिया, उसके बाद की मुलाकात है, इसलिए बहुत खास। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि बात 4 वैकेंसी केंद्र में है। अगर अभी हम मान के चलते काल्पनिक बात, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में वहां गठजोड़ टूट जाता है, शिवसेना या तो बीजेपी के साथ आएगी या फिर एनसीपी बीजेपी के साथ आएगी, क्योंकि शरद पवार के सामने सियासी तौर पर एक बड़ी मुश्किल है कि अजीत पवार उनके उत्तराधिकारी हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले है, वो कहीं ना कहीं अपनी एक सियासी मकसद जरूर रखती है, और शरद पवार चाहते हैं कि अपने सामने ही सुप्रिया सुले को इस्टेब्लिश कर दे, और इस्टेब्लिश महाराष्ट्र में नहीं हो सकती है, बल्कि केंद्रीय स्तर पर ही होगा। तो वैसे में बीजेपी उनके सहयोगी हो सकते हैं, हालांकि ये अभी काल्पनिक बातें हैं, आने वाले दिनों में ही सब कुछ दिखेगा। और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, मुलाकात के बाद की तस्वीर, जब शरद पवार निकले थे। हालांकि ये फोटो उसी मुलाकात की है, अब से थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हुई है दोनों नेताओं के बीच। और देखिए, इस एक तस्वीर ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। लेकिन रविंद्र, ये शिवसेना के लिए इस तस्वीर के क्या मायने होंगे, वो पचा पाएगी? देखिए, शिवसेना के लिए मुश्किल है कि अगर एनसीपी चले आती है बीजेपी के साथ, तो शिवसेना का जो विचारधारा है और जो उनके वोट बैंक है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
और इस तरह आप देखिए कि नारायण राणे को जिस तरह से कोंकण बेल्ट से बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, तो ये बहुत कुछ कहता है कि नारायण राणे, बीजेपी और अगर एनसीपी एक साथ आ जाते हैं सब कुछ, तो शिवसेना का जो विचारधारा है कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा ओरिजिनल मानी जाती है, उसके वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा, उसके सियासत पर भी असर पड़ेगा। वहां सरकार अगर गिरती है, एनसीपी बीजेपी की सरकार बनती है, तो शिवसेना के लिए काफी मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। और बहुत लोगों को तो यह मानना है कि जो हश्र राज ठाकरे का हुआ है, कमोबेश वही उद्धव ठाकरे का भी आने वाले दिनों में हो सकता है, अगर शरद पवार बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो। लेकिन रविंद्र, ये वही शिवसेना भी तो है जिसके तीखे तेवर थे वो नरम पड़े जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था। वही संजय रावत जो कहते नजर आए कि उस वक्त क्योंकि किरण और आमिर खान के डिवोर्स की जो बात सामने आई थी, उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता तो किरण और आमिर के जैसा है। लेकिन अब आपको लगता है कि वो रिश्ता इतना भी बचा है? और इस तस्वीर के बाद तो इन सारी बातों पर पूर्ण विराम लगना संभव है। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की जहमत उठाती है, तो ये शिवसेना और एनसीपी का गठजोड़ किसी काम का नहीं वहां पर बनेगा। तो कहीं ना कहीं एनसीपी को भी अपना वजूद बचाए रखना है, और जैसा कि मैं कहा कि शरद पवार को अपने सामने सुप्रिया सुले को भी इस्टेब्लिश करना है सियासी तौर पर। अभी अजीत पवार कहीं ना कहीं सब कुछ पार्टी देख रहे हैं शरद पवार के बिहाफ पर। अगर शरद पवार जैसे को उम्र है, स्वास्थ्य है, उसके अगर कुछ इसमें 19-20 होता है, तो अजीत पवार के हाथ में पूरी पार्टी चले जाएगी और सुप्रिया सुले के लिए काफी मुश्किल होगा। इस तरह से अगर देखा जाए दूर की अगर सियासत में, तो शरद पवार जरूर चाहेंगे कि सुप्रिया सुले को इस्टेब्लिश करना है, तो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो लेकिन रविंद्र, इस मामले अजित में मदद पवार की जो भूमिका रही है अभी, जो जब सरकार बनाई इन लोगों ने मिलकर, वो तो पूरी दुनिया ने देखी, मतलब पूरे देश ने देखी। और अजित पवार को उसकी आलोचना भी झेलनी पड़ी पार्टी में, हालांकि उन्हें इसका क्रेडिट जरूर मिला, उन्हें इसका इनाम मिला। लेकिन आपको लगता है कि अजित पवार के लिए इस बार सिलेक्शन करना, चयन करना मुश्किल होगा? क्योंकि माफ कीजिएगा, शरद पवार के लिए, हाँ, क्योंकि अजित पवार कहेंगे कि उन्होंने भी इतना कुछ किया उनके लिए, और सुप्रिया सुले के लिए जो उनका मुंह है वो तो जग जाहिर है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जब बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के, तो शिवपाल यादव के बारे में कहा जाता है कि वही पार्टी चलाते हैं, संगठन सब कुछ वही देखते हैं, कार्यकर्ता उनकी बात सुनेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मुलायम सिंह यादव को एक झटके में अखिलेश यादव ने बाहर किया, शिवपाल यादव बाहर हो गए, और पूरी सपा पार्टी किसके हाथ में आ गई? अखिलेश यादव के हाथ में आ गई है। तो अभी अजीत पवार भारी लग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर शरद पवार का हाथ है, लेकिन कार्यकर्ता तो अपने नेता के पीछे भागता है। नेता के जो उत्तराधिकारी है या फिर कोई ऐसा बनता है, उसके पीछे तो नहीं होता है ना। आप देखिए कि अन्य राज्यों में भी इस तरह से कमोबेश देखने को मिला है। तो शरद पवार अगर बीजेपी के साथ आते हैं, तो अजीत पवार उसमें बहुत बड़ा रोड़ा नहीं अटका पाएंगे, जो शरद पवार के लिए मुश्किल हो। शरद पवार के साथ ही उनका कार्यकर्ता जाएगा। तो अजीत पवार फिलहाल बड़े ही कद्दावर दिख रहे हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति में अजीत पवार के हाथ बंधे होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको अपने चाचा की ही बात माननी पड़ेगी। लेकिन रविंद्र, उद्धव ठाकरे भी जब मिले थे और आज जब शरद पवार मिले हैं, दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अगर हम शिवसेना की बात करते हैं तो शिवसेना उस विचारधारा से इत्तेफाक रखती है जिस पर बीजेपी चलती है। लेकिन आपको लगता है कि शरद पवार की मुलाकात यानी एनसीपी और बीजेपी का साथ चलना बहुत आसान होगा, जो इन तस्वीरों में दिख रहा है? जेडीयू के नीतीश कुमार का विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से आप देखिए कि बहुत कम मामलों में मिलती है, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा अगर 370 है, राम मंदिर है, जम्मू कश्मीर है, और भी चीज कॉमन सिविल कोड है, तो जनसंख्या नियंत्रण अगर है, इस पर आप नीतीश कुमार कितनी बार सहमत हुए, लेकिन आज दोनों एक साथ हैं। तो सियासत में दूरी और निकटता ये परिस्थितियों के अनुसार होता है और किसको फायदा हो रहा है। तो शरद पवार को अगर फायदा हो रहा होगा बीजेपी के साथ आने में, तो वो आ जाएंगे वहां पर। लेकिन हाँ, विचारधारा की बात है, शरद पवार से ज्यादा कट्टर अगर देखा जाए बीजेपी के लिए, तो वो शिवसेना होगी। लेकिन मुश्किल वही है शिवसेना के लिए कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ हम सरकार बना लेंगे तो ये अस्थायी होगा। और ये सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही कि अगर जो बात हुई है प्रधानमंत्री के साथ, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाया जा सकता है और वहां पर कोई डिप्टी सीएम बीजेपी का बनेगा। लेकिन शरद पवार भी सियासत के माहिर है, वो शिवसेना की जगह पर अपनी जुगाड़ अगर कर ले, शिवसेना को बाहर कर दे, तो बीजेपी के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। शिवसेना का वजूद भी खत्म होगा और एनसीपी उनके साथ आ जाएगी। तो महाराष्ट्र ये जो बात आपने कही ना रविंद्र, के देवेंद्र फडणवीस को केंद्र वाला जो आपने बताया, ये जो फॉर्मूला है, ये आज तो है, लेकिन जिस वक्त महाराष्ट्र में सरकार बनानी थी उस वक्त इसी बात को लेकर तो तकरार था शिवसेना और बीजेपी के बीच में कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इतनी आसानी से शरद पवार को बीजेपी के साथ आने देंगे?
देखिए ये उद्धव ठाकरे के बस का बात तो नहीं है ना। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह अगर शरद पवार से बात करते हैं और इक्वेशन शरद पवार के साथ बेहतर फिट बैठता है, तो बीजेपी भी चाहेगी कि शिवसेना का जो वहां पर कैडर है, जो कमोबेश बीजेपी के साथ ही ओवरलैप करता है, उसको खत्म करने का इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा। और कहा जाता है कि संघ आगे 25 साल 50 साल की सियासत सोचती है या कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सोचती है, तो बीजेपी भी आज का नहीं फायदा बल्कि आने वाले दिनों के लिए सोचेगी। उद्धव ठाकरे को हमेशा के लिए नाबूद कर दो वहां पर सियासी तौर पर। राज ठाकरे खत्म हो गए, एनसीपी उनके साथ में आ जाएगी, उनके गले लग जाएगी, तो महाराष्ट्र में केवल कांग्रेस अपोजिशन में रहेगा, तो आराम से सरकार चल सकती है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के साथ सरकार चलती है या बनाई जाती है, तो उद्धव ठाकरे का दबाव हमेशा बीजेपी के ऊपर रहेगा वहां पर। क्योंकि बात बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन का नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे और उनके सामने देवेंद्र फडणवीस या कोई नहीं दिख रहा है। तो अगर सुप्रिया सुले वाला एंगल जो आपने बताया रविंद्र, मुझे ऐसा होता है, मान लीजिए कि ये तस्वीर आगे चलकर सार्थक होती है, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना, और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ले आते हैं, तो आपको लगता है कि वो जो सामंजस्य बिठाना चाहिए, या इतना बीजेपी भी इतनी आसानी से सोचेगी कि शरद पवार के हाथों में पूरी कमान दे दी जाए? क्योंकि शरद पवार भी सत्ता के माहिर खिलाड़ी हैं और ये उन्होंने दिखा दिया। देखिए शरद पवार एक तरफ इस तरह कयास लगाए थे कि खुद ही वो अपोजिशन को लीड करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश भी है, और जाहिर सी बात है सियासत में इतने सालों से है, उनकी जरूर ख्वाहिश होगी कि अपोजिशन को लीड करे और मौका मिले तो देवगौड़ा की तरह, गुजराल की तरह वो प्रधानमंत्री बने, ये ख्वाहिश उनकी रही है। और हाल फिलहाल में देखिए प्रशांत किशोर का एपिसोड चला है कि शरद पवार को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, सबको इकट्ठे कर दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर अपोजिशन एक नहीं होगा और वो उतना वोट भी नहीं आएगा। तो तरह तरह की बातचीत चल रही है। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि जो दिखता है वो है नहीं, वो जब मुलाकात करते हैं उसके बाद वो पीछे से कुछ और भी उनकी पोजीशन होती है। ये हर समय रहता है, लेकिन जाहिर सी बात उनका इस बार सामना बीजेपी से, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ये लोग भी कच्चे बात तो करते नहीं है कोई किसी तरह के। अगर ठोक बजा के बात होगी शरद पवार से, तभी वहां पर उथल पुथल दिखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, नहीं तो अभी तो वहां पर कोशिश होगी कि अभी जैसे चल रहा है वैसे चला जाए। उद्धव ठाकरे अगर साथ में आते हैं, वहां उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाई जाए, शरद पवार आते हैं तो शरद पवार के साथ बनाई जाए, लेकिन शरद पवार आते हैं तो बीजेपी को डबल फायदा होगा, जैसा कि हमने कहा। रविंद्र, लेकिन कौन इस वक्त ज्यादा मजबूत पोजीशन में है? तस्वीरें दोनों हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उद्धव ठाकरे की मुलाकात, शरद पवार की मुलाकात, कौन ज्यादा इस वक्त मजबूत पोजीशन में है महाराष्ट्र में, जिससे बीजेपी को फायदा सीधा होगा? देखिए पोजीशन अगर किसी कमजोर है तो उद्धव ठाकरे की, भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, 2 साल होने जा रहा है मुख्यमंत्री, और जिस तरह से वहाँ गठबंधन है उसमें बीजेपी का ही आरोप लगता है कि कॉमन फैक्टर एक ही है, जिसका जिक्र हम लोग नहीं कर सकते। बीजेपी के नेता कई बार कर चुके हैं कि वही एक कॉमन फैक्टर है, कोई विचारधारा की नहीं, कोई प्रशासन नहीं, बल्कि एक ऐसा फैक्टर है जिस पर तीनों दल या वहाँ के जो तीनों नेता हैं वो उस पर सहमत हो गए और तीनों आसानी से काम कर रहे हैं उसको लेकर। जैसा कि आपने देखा कि अनिल देशमुख मामले में क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में अगर है कोई तो उद्धव ठाकरे हैं। और अच्छा, आप जो बात बता रहे हैं ना रविंद्र, जो आप बात बता रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उस पर एकदम सटीक बैठ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे की मुलाकात में दोनों की दूरी नजर आ रही है, और शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में दोनों बहुत करीब बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ एक तस्वीरें हैं जो आपकी बातों से मैं जोड़ रही हूँ। बहरहाल अपनी बात पूरी कीजिए आप। एक और तस्वीर अगर मिल जाए कभी, तो शरद पवार के जब 50 साल की सियासत हो रही थी तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे, उन्होंने काफी तारीफ की थी उस समय, वो तस्वीर काफी उस समय लोकप्रिय हुआ था, चंद्रशेखर भी उस मंच पर मौजूद थे। तो शरद पवार का वजूद जाहिर तौर पर है। आज की सियासत को अगर देखा जाए किसी अनबायस होकर, तो बहुत बड़े कद के हैं। और अयोधी, हमें तो वो भी याद है कि पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े नेता जब नई पार्टी बनाए थे तो उनको आर्थिक समर्थन शरद पवार से ही मिला था। बिल्कुल। यूपी बिहार के कोई बड़े नेता थे, तो शरद पवार का कद बहुत बड़ा है। और रविंद्र, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, हम इतिहास में जा रहे हैं, हमने तो वो महाराष्ट्र में अभी जब सरकार बनी इसका एग्जाम्पल देखा ना, जिसे बीजेपी भी डिनाई नहीं कर सकती। अगर शरद पवार कुछ कह रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, वो उस पर गौर करेंगे जरूर, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ तो पुराना रहा है। उनके साथ तो अब ये हो गया कि अगर आप साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है। लेकिन ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में नई सुगबुगाहट है जिसे जन्म दे चुकी हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। रविंद्र, आपका बहुत धन्यवाद सारी जानकारी समझाने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.